कामयाबी मांगने पर नहीं, सुबह जल्दी जागने पर मिलती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SD ऑलराउंड। चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में नीति आयोग ने 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने अभी हाल ही में 1000 टिकरिंग लैब की स्थापित की है और किस लिए? स्कूलों व शिक्षण संस्थानों में अटल टिकरिंग लैब शुरुआत की गई है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर के बारे में समझते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर अगर बात करें तो ये 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था। ठीक, जिसे अगस्त 2019 में द्विभाजित कर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इसका गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। और अगर बात करें यहाँ के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो मनोज सिन्हा जी हैं। पहले कौन चुने गए थे इनके? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। PSC हो गया, आप पुलिस है, MPPSC है, SI है, UP पुलिस, ये सभी एग्ज़ाम, SSC, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लेके आता हूँ दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो क्वेश्चन अच्छे ध्यान से देखिए, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। V-Box के द्वारा जारी कौशल रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण भी ध्यान रखिएगा, 9वां संस्करण है, महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। यह रोजगार योग्य प्रतिभाओं का उच्चतम सर्वेक्षण है। थीम क्या थी? कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा जानते हैं कि जो अधिकतम हायरिंग गतिविधि वाले राज्य हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा नौकरी की मांग है। समझते हैं, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं 3 जहां नौकरी की सबसे अधिक मांग है। अब पुणे एक ऐसा राज्य प्रदेश है, जिला है जहां सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है जो। ठीक, हम उच्चतम रोजगार की बात करें, देने वाले कौन कौन उच्चतम रोजगार देते हैं? 5 ऐसे राज्य हैं। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, उत्तर प्रदेश है, केरल है, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक भी, ये जो राज्य हैं तो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले राज्यों की सूची में हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सरकार ने तंबाकू व सिगरेट पर लाइफ टाइम बैन लगाने का प्लान कर लिया है। तो न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो न्यूजीलैंड ये ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी यहाँ की वेलिंगटन है। मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो जेसिंडा आर्डन जी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। चौथा क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ इसका आंसर होगा। ये समझते हैं, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अटल नगर के ग्राम तेंदुआ में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया है। ठीक, इस इंस्टीट्यूट का निर्माण ग्राम तेंदुआ में 20 एकड़ में किया गया है। ठीक है, मॉडर्न इक्विपमेंट के माध्यम से ड्राइविंग ट्रेनीज़ को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें गाड़ी चलाने, पार्किंग करने, बैक करने, चढ़ाव, टर्निंग, गाड़ी कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी वहाँ पर। हम अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था और 26वां राज्य बना था। मध्य प्रदेश से इसका ये अलगाव हुआ था। इसका राजधानी यहाँ रायपुर थी, जो अब अटल नगर के नाम से जानी जाती है। भूपेश बघेल कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं। अनुसुईया उइके कौन है? राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके जी। और यहाँ कुल 28 जिले हैं। विधानसभा सीटें 90 हैं, लोकसभा सीटें 11 हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, और इनके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भूपेश बघेल जी के पहले तो रमन सिंह थे। ठीक, रमन सिंह, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कि पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी। क्या है इसका आंसर? पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी। इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 में पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को यह पुरस्कार मिलेगा और यह पुरस्कार जो है तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर दिया जाएगा। 1991 में विद्युत मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य उद्योगों और प्रतिष्ठानों को पुरस्कृत कर मान्यता प्रदान करना था। साथ ही साथ जिन्होंने अपने उत्पादन को बनाए रखते हुए ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार के द्वारा रीहब प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? असम सरकार के द्वारा रीहब प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। असम की बात करें तो वर्ष 2014 से 2019 के बीच हाथियों के हमले के कारण 332 लोगों की मौत हुई है। तो कर्नाटक, इसके पहले भी यहाँ रीहब का प्रोजेक्ट शुरुआत की जा चुकी। कहाँ की गई थी? तो पहले कर्नाटक के कोडागू जिले में नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बाहरी इलाकों में केंद्रीय रीहब प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। बात करें हम मानव बस्तियों में हाथियों के प्रवेश को अवरुद्ध करने के लिए उनके मार्ग में मधुमक्खी पालन के बक्से स्थापित करके मधुमक्खियों की बाड़ लगाई जाती है, जिससे उन्हें परेशानी ना हो हाथियों से। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन, लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो लोकतंत्र के पहला शिखर सम्मेलन है और इसकी मेजबानी अमेरिका करेगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा आयोजित लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेगा? तो नरेंद्र मोदी जी हिस्सा लेंगे। अमेरिका के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो अमेरिका जो है उत्तरी महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। और साथ ही साथ राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। यहाँ की मुद्रा कौन है? अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जो बाइडेन है, जो कि 46 नंबर के हैं। ठीक है, कमला हैरिस कौन है उपराष्ट्रपति? ये भारतीय मूल की कमला हैरिस जी हैं। हम राष्ट्रपति की बात करें तो इनसे पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन है 8वां। यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यंग जियो साइंटिस्ट पुरस्कार से रूपेश गोयल जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इनके बारे में, थोड़ा जानते हैं किस लिए सम्मानित किया गया है। आईआईटी कानपुर के रूपेश गोयल ने इंडियन जियोइड मॉडल और कम्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम आपको बता दें कि किसके द्वारा ये दिया जाता है यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार? तो ये दिया जाता है राजपुरी कामाक्षी मेमोरियल ट्रस्ट संगठन के द्वारा दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 2011 से दिया जा रहा है। और किसे दिया जाता है ये? तो 35 वर्ष से कम आयु के होनहार वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिज्नी बायजूस का अर्ली लर्न ऐप का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नीरज चोपड़ा जी। जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी को अभी अर्ली लर्निंग ऐप बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हम बात करते हैं कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडरों की। तो किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? राहुल द्रविड़ जी, जो कि भारतीय क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में कोच है, मुख्य कोच की भूमिका में है। रियलमी की बात करें तो रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? केएल राहुल। ठीक है, स्पोर्ट्स वेयर है ब्रांड एडिडास, इसके वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दीपिका पादुकोण है। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और 10वां क्वेश्चन है दोस्तों कि अबू धाबी फार्मूला 1 कार रेसिंग गेम में कौन विजेता बने हैं? अबू धाबी में ही फार्मूला 1 कार रेसिंग हुई थी, इसके विजेता कौन बने हैं? इसके विजेता हुए हैं दोस्तों मैक्स वर्स्टप्पन। कौन हुआ है? मैक्स वर्स्टप्पन जी को बनाया गया है इसका
बनाया क्या गया है, इन्होंने ये मैच जीता है। ठीक दोस्तों, चलिए थोड़ा इनके बारे में समझते हैं। नीदरलैंड के ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन जी पहली बार फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन जीते हैं अबू धाबी। रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन ने 58 लैप की अबू धाबी ग्रैंड प्री जीती है और यह उनकी मौजूदा सीजन में 10वीं जीत है। 2013 में बता दें आपको कि इसके बाद रेड बुल का कोई भी ड्राइवर चैंपियन नहीं बना है। ठीक है, और ये 2013 के बाद इन्होंने ये वर्ल्ड चैंपियन जीती है। ठीक दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।